किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर हम गेहूं की फसल में बोरोन खाद का इस्तेमाल करते हैं तो बोरोन डालने से आखिर फ़ायदा क्या होता है, हमारी फसल में यह कैसे काम करता है, कब हमें बोरोन का इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में करना चाहिए, बोरोन के साथ में हमें कौन कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, कौन सी खादें हम डाल सकते हैं। ये तमाम जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट अवश्य करें। और अगर आपकी गेहूं की फसल में अभी बालियां नहीं निकली हैं या फिर निकलने वाली हैं तो ये भी आप हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हमें आप सभी के बारे में पता चल सके कि हमारे ज़्यादातर किसान भाई ऐसे हैं जिनकी अभी गेहूं की फसल 70, 80, 90 दिन की हो गई है या फिर गेहूं में बालियाँ निकल आई हैं या निकलने वाली हैं या निकल रही हैं, तो उस हिसाब से हम वीडियो बना सके। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, बोरोन डालने के सबसे पहले हम जानते हैं फ़ायदे क्या होते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे कब हमें यूज़ करना होता है, कितनी मात्रा में हमें आखिर बोरोन खाद का इस्तेमाल करना होता है। किसान साथियों, बोरोन का सबसे पहला काम होता है, आपके पौधे में एक जाइमल कोशिका होती है, तो जाइमल कोशिका के माध्यम से आपके पौधे के सभी भागों तक जो भी आपकी मिट्टी के द्वारा अवशोषित किया जाता है, मतलब आपकी मिट्टी में जो भी खनिज लवण होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी पानी होता है, कुछ भी होता है, वो आपके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात चाहे वो पत्ते हों, तना हो, जड़ें हों या फूल हो, फल हो, कुछ भी हो, जितने भी पौधे के हिस्से होते हैं उन तमाम हिस्सों तक ये जो बोरोन होता है इसके माध्यम से ही जाइमल कोशिका आपके सभी तत्वों को सभी भागों तक पहुंचाती है, जिससे पौधे का विकास सही ढंग से हो पाता है। अर्थात बिना बोरोन के आपके पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे बोरोन से आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग आती है, फूल अच्छे आते हैं, फल अच्छे आते हैं, बीज का विकास यानी दाने का विकास अच्छे से हो पाता है, आपकी फसल में फल प्रतिधारण करने की क्षमता में सुधार होता है। अर्थात आपके जो गेहूं के दाने होते हैं, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि गेहूं के दाने बहुत सारे खाली रह जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आती है, तो वो समस्या भी आपकी दूर होने वाली है। बोरोन के इस्तेमाल से कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता भी बढ़ती है। अर्थात ये हुआ, इसका मतलब कि आपकी मिट्टी में जो कैल्शियम पहले से मौजूद है लेकिन उसको आपके पौधे नहीं ले पा रहे थे, तो वो भी आपके पौधे आसानी से कैल्शियम ले पाते हैं, जिससे आपकी फसल को कैल्शियम की पूर्ति भी बड़ी आसानी से हो पाती है। बोरोन आपकी फसल में उपज को बढ़ाता है, उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है। बोरोन के इस्तेमाल से आप जो पोटेशियम डालते हैं यानी जो पोटाश डालते हैं, तो पोटाश की जो पाचन क्षमता होती है उसको भी बढ़ा देता है। अर्थात पोटाश भी आपके पौधे को थोड़ा अधिक मात्रा में लगने लगता है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन के पाचन को भी ये बढ़ाता है। अर्थात नाइट्रोजन यानी यूरिया और जो पोटाश आप डालते हैं ये भी आपके पौधे को अच्छी मात्रा में मिल जाता है। बोरोन के इस्तेमाल से जो पर्णरंध्र होते हैं, अर्थात जो आपके पत्तियों में छिद्र होते हैं या फिर पौधे के संपूर्ण भाग में वैसे तो छिद्र होते हैं, तो इसको खोलने और बंद करने का काम करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी सही ढंग से होती है। और जब फसल में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सही से होगी, जिससे पौधे आपके भोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में बना पाएंगे, जिससे फसल का विकास अच्छे से किसान भाइयों हो पाएगा। बोरोन के इस्तेमाल से पराग नली का निर्माण होता है। किसान साथियों, पराग नली का निर्माण अगर सही ढंग से नहीं होता है तो परागण प्रक्रिया सही से नहीं होती है। अर्थात बोरोन अगर आप डालते हैं तो परागण प्रक्रिया यानी जो पॉलिनेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छे से होता है। ये आपके मेल और फीमेल फ्लावर्स को काफ़ी मजबूत कर देता है, जिससे बीज का विकास आसानी से हो पाता है। जैसे जब गेहूं में बालियाँ निकलती हैं उसके बाद में फ्लावरिंग आती है यानी फूल आते हैं, और फूल में ही परागण होता है, परागण के बाद ही यानी पॉलिनेशन के बाद ही आपके जो बीज हैं, आपके जो दाने हैं, उसका निर्माण सही से हो पाता है। और अगर पॉलिनेशन सही से नहीं होता है तो काफ़ी दिक्कतें आ जाती है, उत्पादन में सीधा कमी आती है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए गेहूं हो, धान हो या फिर कोई भी ऐसी फसल हो जिसमें फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग के बाद दाने आते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हमारे पौधे में फूल आते हैं उस समय अगर बहुत तेज़ हवाएं या फिर अचानक से बहुत तेज़ बरसात, मौसम में बदलाव वगैरह हो जाता है, या फिर आपने कोई भी चीज़ें स्प्रे कर दी, छिड़काव कर दी, तो भी आपने देखा होगा कि परागण सही से नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि जब पौधे में फूल आए हुए होते हैं उस समय कोई भी चीज़ें आपको स्प्रे नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी परागण प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपके पौधे में फ्लावरिंग हो रही हो उस समय भी आपके मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। वैसे गबोड़ अवस्था से लेकर मतलब जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू हो जाती हैं, इस अवस्था से लेकर जब तक आपके दाने का निर्माण सही ढंग से नहीं हो जाता है, दाने आपके मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी आपको रखना अति आवश्यक होता है। इस अवस्था में अगर आपके खेत में नमी नहीं रहेगी तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। समझ लीजिए बहुत ज़्यादा नुकसान
नुकसान हो जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे बोरोन की, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर हमें कौन सा बोरोन इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे बोरोन आप कल्ले निकलते समय भी डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जब गबोट अवस्था आती है, बालियाँ निकलने वाली होती है, उससे पहले आपको बोरोन यूज़ करना होगा। ज़्यादातर किसान साथी जो बालियाँ निकलने वाली होती है उससे पहले ही बोरोन डालते हैं, वो सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। ज़्यादा मात्रा में बोरोन का इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जो चीज़ें फ़ायदा करती है वही चीज़ें नुकसान भी करती है, तो ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करना होता है, और 100 से 150 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होती है। अब जब आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो इसी अवस्था में, यानी गबोट अवस्था में, आपको NPK जो आता है 05234 इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल से बढ़िया फ़ायदा मिलता है, बालियाँ अच्छी निकलती हैं, मोटी हेल्दी निकलती हैं, जिससे उत्पादन भी किसान साथियों आपको अच्छा मिल जाता है। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती है उस अवस्था में भी कई बार नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है, पत्तों में पीलापन देखा जाता है। तो पत्तों का पीलापन दूर करने के लिए आप 1 से 2 kg जो दानेदार यूरिया आता है उसका भी घोल बना के अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो पीलापन दूर हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें एक साथ आप बड़ी आसानी से किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर करें।